हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। और आप सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर के बीच इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी, आखिरकार में ईरान के टॉप लीडर्स की डेथ के बाद ईरान को चला कौन रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान में किसके साथ बातचीत करने का इशारा देते हैं। अमेरिका जब बार बार कहता है, ट्रंप जब बार बार कहते हैं that we are having negotiation, we are having deal, तो आखिरकार में ट्रंप जो है वो ईरान में किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के सारे टॉप लीडर्स जो थे वो तो मारे जा चुके हैं। अब यहां पर जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये कि ईरान में भी सत्ता को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ईरान में भी पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और पावर शिफ्ट हो गई है ईरान में। और ईरान में बहुत धीमी गति से साइलेंटली आईआरजीसी ने ईरान को टेक ओवर कर लिया है। आईआरजीसी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वहां पर उसने ईरान को टेक ओवर कर लिया है। अब सारे डिसीजन, सारे निर्णय आईआरजीसी ले रहा है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। खबर यह भी निकल के आ रही है ईरानी मीडिया से कि पेजेश्कियान के बहुत सारे ऑर्डर्स को आईआरजीसी ने होल्ड पे डाल दिया है। और पेजेश्कियान ने जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए उसको आईआरजीसी ने मानने से मना कर दिया। आईआरजीसी इस समय ईरान के राष्ट्रपति को उसने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ईरान में इस समय सत्ता का जो केंद्र है, जो पावर का सेंटर है, वो आईआरजीसी हो गया है। तो एक तरीके से आईआरजीसी ने ईरान के कंट्रोल को पूरा अपने हाथों में ले रखा है। दरअसल पेजेश्कियान ईरान के नए मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहते थे, एक इंटेलिजेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहते थे। उसका उन्होंने नाम भी आगे रखा, लेकिन आईआरजीसी ने जितने नाम पेजेश्कियान ने सजेस्ट किए, आईआरजीसी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो ईरानी मीडिया यह दावा कर रहा है कि अब ईरान में दरअसल आईआरजीसी की हुकूमत है, आईआरजीसी का कंट्रोल है। और मुस्तफा खामनेई का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पेजेश्कियान मुस्तफा खामनेई से मिलना चाह रहे थे, आईआरजीसी ने उनको मिलने नहीं दिया। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि इस समय ईरान में आईआरजीसी का केंद्र है, आईआरजीसी का कंट्रोल है। ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हमले में, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की डेथ हुई, खामनेई वहां मारे गए। और खामनेई के बाद, केवल खामनेई नहीं, खामनेई के बाद कई जो टॉप लीडर्स थे वो ईरान के मारे गए। तो ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन था कि यार ईरान में आखिरकार में कौन डिसाइड कर रहा है कि किस पर हमला करना है, कहां हमला करना है, कहां नहीं हमला करना है। तो आईआरजीसी ये सारा काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर आईआरजीसी ने कंट्रोल कर रखा है। और खामनेई की डेथ के बाद मुस्तफा खामनेई को वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन मुस्तफा खामनेई का भी कोई अता पता नहीं है। तो ईरान में दरअसल दो पावर ऑफ सेंटर्स हो गए। एक इस समय ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान है और दूसरा आईआरजीसी के कमांडर, आईआरजीसी के हेड अहमद वाहिदी हैं। और टोटल इस समय अहमद वाहिदी जो है वो ईरान की सत्ता को संभाल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आईआरजीसी ने ईरान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। कुछ दिन पहले न्यूज ये आई थी कि मुस्तफा खामनेई को लेकर के भी चर्चा चल रही थी कि वेदर मुस्तफा खामनेई इज डेड और अलाइव। तो बाद में निकल के आया, नो मुस्तफा खामनेई इज अलाइव बट इंजर्ड। मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं लेकिन इंजर्ड है, और उनका इलाज जो है वो, ट्रीटमेंट जो है वो मॉस्को में चल रहा है। बट जो रशियन इन्वॉय हैं, जो रशियन एम्बेसडर है, उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए ईरान, मुस्तफा खामनेई रशिया में नहीं है, मुस्तफा खामनेई इज इन ईरान इटसेल्फ, वो ईरान में ही है। लेकिन अब दुनिया पूछ रही है कि अगर मुस्तफा खामनेई ईरान में है तो वो पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रहे, पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं दे रहे। भाई ईद निकल गई, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। पेजेश्कियान मुस्तफा खामनेई से मिलना चाहते हैं, आईआरजीसी मिलने नहीं दे रहा है। तो आखिरकार में मुस्तफा खामनेई की कोई खोज खबर क्यों नहीं है अगर वो जिंदा है तो।
कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं मुस्तफा खामनेई जिंदा है लेकिन कोमा में है। अब वो कोमा में है, जिंदा है, मर गए हैं, कोई भी खबर ईरान की तरफ से मुस्तफा खामनेई की नहीं दी जा रही है। तो टोटली इस समय ईरान में बहुत साइलेंटली कूप हो चुका है। और कूप ये है कि अब ईरान आईआरजीसी के अंडर में आ चुका है, और जब आईआरजीसी के अंडर में आ गया ईरान, नाउ दिस वॉर इज गोइंग टू एस्केलेट। अब ये युद्ध और आगे गंभीर होगा। हालांकि ट्रंप इससे निकलना चाहते हैं, इस वॉर से। उन्होंने इसका सिग्नल भी दिया है कि यार हम 2-3 हफ्ते में अब इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज ट्रंप वांट्स अ रिस्पेक्टफुल एग्जिट। बहुत सम्मानजनक वो यहां से अब निकलना चाहते हैं इस युद्ध से, कहीं ऐसा ना हो ये युद्ध अमेरिका के लिए वियतनाम बन जाए। तो आईआरजीसी, जो ये बार बार मैं आईआरजीसी आईआरजीसी कह रहा हूं, ये आईआरजीसी है क्या? देखिए, आईआरजीसी कोई ईरान की कोई आर्मी नहीं है। ये एक जो ट्रेडिशनल आर्मी होती है उसके अलावा भी वहां पर एक फोर्स है जिसको कहा जाता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फोर्स या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स। समझ रहे हैं? इसी को आईआरजीसी कहा जाता है। और ये आईआरजीसी जो है वो इस्टैब्लिश हुई थी 1979 में। क्लियर? मैं अगर आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं तो आप देखें, ये 1979 में इसको इस्टैब्लिश किया गया था। सो नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ईरान्स ट्रेडिशनल आर्म्ड फोर्सेस, एज आई हैव सेड दैट दिस इज नॉट ईरान्स ट्रेडिशनल आर्म्ड फोर्स। जैसे हर देश में सेना होती है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी है, ईरान में भी अपनी एक सेना है। बट हम ये सब जानते हैं कि ईरान में 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां पर इस्लामिक रिजीम आया। तो इस्लामिक रिजीम ने अपनी रक्षा कराने के लिए, इस्लामिक रिजीम को इस्टैब्लिश कराने के लिए, उनके प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए, अपार्ट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नाम से भी एक फोर्स बना दी। इसी को आईआरजीसी कहते हैं। सो आईआरजीसी इज अ पैरेलल मिलिट्री बॉडी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इस्लामिक रिवोल्यूशन इन 1979, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट प्रोटेक्ट्स द क्लर्कियल रिजीम। जो वहां पर इस्लामिक रिजीम है, क्लरिक्स रिजीम जो है, उसको प्रोटेक्ट करती है। खामनेई की रक्षा करना, खामनेई के लिए काम करना, खामनेई के प्रिंसिपल्स को, जो भी वहां पे सुप्रीम लीडर है, उसके लिए। और इनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। It maintains its own air, land and naval branches, commands the Basij religious militia, एक मिलिशिया भी होता है इनका, used to crush internal dissent and reports directly to the supreme leader Ayatollah Ali Khamenei। तो इसका काम क्या था? ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा अयतुल्ला अली खामनेई को। अब सीनियर खामनेई है नहीं तो जूनियर खामनेई मींस मुस्तफा खामनेई को रिपोर्ट करेगा ये। दूसरा, साथ ही साथ अगर ईरान में कोई डिसेंट हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है सत्ता के खिलाफ, अली खामनेई के खिलाफ, जैसे हमने दिसंबर में देखा था, जनवरी में देखा हमने, तो आईआरजीसी के गार्ड उसको कंट्रोल करते हैं, आईआरजीसी के गार्ड उसको क्रश करते हैं। तो कोई भी वहां पर सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। और ये आईआरजीसी सपोर्ट करती है हमास को, ये सपोर्ट करती है हिजबुल्लाह को, ये सपोर्ट करती है हुती को। तो इन्हीं के हेल्प से ये सारे प्रॉक्सीज जो हैं वो इजराइल से लड़ते हैं। और आईआरजीसी एक तरह से वहां पर पैरेलल, आप कह सकते हैं कि वहां पर आर्म्ड फोर्स है ये। तो एक तरीके से पैरेलल मिलिट्री बॉडी है ये, जिसको बनाया गया था 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। अब ईरान में अगर आईआरजीसी का कंट्रोल हो गया है तो आईआरजीसी तो नेगोशिएट देखिए नहीं करने वाली अमेरिका से। तो मैंने बताया आपको कि ये वॉर आपको अब और ज्यादा एस्केलेट होती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी अमेरिका देखिए इस वॉर के 1 महीने से ऊपर हो गया है और ट्रंप ने पहली बार 20 मिनट अपनी पब्लिक को एड्रेस किया है और उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया दैट अमेरिका इज नियरिंग कंप्लीशन ऑफ इट्स एम। अमेरिका अपने एम को पाने के बहुत नजदीक है। अब उनका एम क्या है ट्रंप का, ये आज तक ट्रंप क्लियर नहीं कर पाए। कभी कहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं होने चाहिए, कभी कहते हैं रिजीम चेंज। अब वो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। तो उनका
जो एम है अमेरिका का, ट्रंप का, वही आज तक नहीं क्लियर हो पाया। लेकिन जिस तरीके से वॉर आगे बढ़ रही है, अब ट्रंप सिग्नल दे रहे हैं, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका की मिलिट्री विक्ट्री हो चुकी है ईरान वॉर में, और हम अब यहां से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुले या ना खुले, दुनिया को तेल मिले या ना मिले, नाटो फोर्सेस, नाटो कंट्रीज जाए भाड़ में, हमारी मदद के लिए नाटो नहीं आए, अब हम नाटो की हेल्प नहीं करेंगे। वो कई बार सिग्नल दे चुके हैं। उन्होंने फ्रांस को लथाड़ दिया, उन्होंने ब्रिटेन को लथाड़ दिया कि तुमने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराने में हमारा साथ नहीं दिया। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुले या ना खुले, दुनिया को तेल मिले या ना मिले, जिसको तेल लेना है वो अमेरिका से ले ले स्ट्रेट अवे, उनका कहना है। और चाइना को इसमें फायदा है भाई, क्योंकि चाइना के लिए तो है ही है ओपन, और 90% ऑफ ईरानियन ऑयल चाइना को ही जाता है। तो अमेरिका को ये लग रहा है यार इकोनॉमिकल लॉस भी हो रहा है, मिल कुछ रहा नहीं है हमें, तो अब अमेरिका यहां से एग्जिट होना चाहता है। इसीलिए ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हम यहां से निकल लेंगे भैया, चाहे कोई ईरान के साथ डील हो या ना हो, और जिसको लड़ना है वो अकेले अपने आप लड़ ले। तो आप देखेंगे कि इजराइल आपको अकेले अब लड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ, ट्रंप कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रंप बहुत इडियट है या फुलिश है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, प्योर बिजनेस माइंडेड है। वो इस तरीके का गैप लेता है अपनी प्रिपरेशन को फिर से ब्रशअप करने के लिए। ऐसे ही कहेगा वो कि नहीं नहीं सीज फायर, 10 दिन का गैप, 20 दिन का गैप, 15 दिन का गैप, और फिर आप देखेंगे अमेरिका जो है वो अटैक करने लग जाएगा, या अमेरिका कोई नया एक्शन करने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब ईरान में इस समय आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल हो चुका है। वहां राष्ट्रपति और आईआरजीसी के बीच में अब 2 पावर ऑफ सेंटर्स बन चुके हैं। तो ईरान इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ आईआरजीसी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।